हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोडिजी क्लासेस पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 8th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी होने वाली है, आप लोगों की जो क्लास 8th में पहले लगी हुई थी। नई वाली एनसीईआरटी की बात नहीं हो रही है। नई वाली एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, जिसकी वजह से हमने पुरानी वाली एनसीईआरटी को चूज़ किया था करने के लिए। और अब अगर हम बात करें तो हम लोग पार्ट नंबर 5 पर आ गए हैं। मेंसुरेशन क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा है। काफ़ी सारे चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप लोग हमारी क्लास 8 मैथ्स की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं, अगर आप लोगों को क्लास 8 का सिलेबस पूरा करना है तो। नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, नई किताबें बच्चों की आ चुकी हैं, सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है क्लास 9th का, और देखा है वो सिलेबस अच्छा है, उस पर अभी हम कमेंट्री नहीं करेंगे। हम लोग अपने पार्ट 5 की तरफ चलेंगे डायरेक्ट, मेंसुरेशन। और अगर पुराने पार्ट्स की बात करें तो 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने 2D फिगर को कंप्लीट कर दिया है। 2D फिगर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था दोस्तों? रेक्टेंगल पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है, पैरेललोग्राम पढ़ा था, रोम्बस पढ़ा था और ट्रेपेजियम पढ़ा था। 5 फिगर्स पढ़ी थी। अब हम आ गए हैं 3D शेप में। 3D शेप्स में, जिसमें मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर 1 में बताया था कि रेक्टेंगल का 3D शेप हो जाएगा क्यूबॉइड, स्क्वायर का 3D शेप हो जाएगा आपका क्यूब, और एक 3D शेप आपको और पढ़ना है जो सिलेंडर, जो बेसिकली घरों में इस्तेमाल होता है सिलेंडर। वही सिलेंडर हमें आज थोड़ा सा पढ़ना है। इसके फॉर्मूलेज के बारे में जानना है कि फेस एरिया की क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम, बेसिकली वॉल्यूम तो लास्ट एक्सरसाइज है, तो अभी हम वॉल्यूम नहीं करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम कवर करेंगे। आज पार्ट 5 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3D शेप्स, और थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू दिया जाएगा आपको 3D शेप्स के बारे में और इनके फॉर्मूले के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है मेंसुरेशन चैप्टर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो क्लास 9th और क्लास 10th में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखिए। करीब 6-7 चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे क्लास 8 के कंप्लीट कर चुके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और आगे वीडियोस लगातार आती रहेंगी। क्लास 9th का भी सिलेबस हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, एक बार एनसीईआरटी जैसे ही मार्केट में आ जाती। तो देरी न करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 ऑफ मेंसुरेशन। तो दोस्तों जो हमारी पहली फिगर होने वाली है वो हमारी क्यूबॉइड होने वाली है। 3D फिगर्स की बात हो रही है, क्यूबॉइड। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 2D फिगर्स होती हैं, जो यह 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, D का मतलब डायमेंशनल होता है, जो 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं उनमें 2 साइड्स रहती हैं, और जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं उनमें 3 साइड्स रहती हैं। और ये बना हुआ किसका है? रेक्टेंगल का। मतलब रेक्टेंगल का जो 3D फिगर है उसे हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। मैं इसकी फिगर बना रहा हूं। तो दोस्तों ये हमारा क्यूबॉइड कहलाता है बेसिकली। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो ये है हम लोगों का क्यूबॉइड। सामने से देखने पे इसको आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि एक रेक्टेंगल है, क्योंकि आपको इसका एक ही फेस दिखाई दे रहा है, एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है। बट अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक रेक्टेंगल नहीं है। अब इसमें अगर बात करें तो इसको अगर हम लेंथ कह लें और इसको ब्रेथ कह लें, तो इसमें एक चीज़ और आती है, एक डायमेंशन और आती है, ये अंदर की हाइट की, कि इसकी हाइट कितनी है। यानी लेंथ तो ये हुई, लंबाई इसकी ये हो गई, और ब्रेथ ये हुई, और हाइट ये हुई, है ना। तो इसमें 3 डायमेंशंस आ जाती हैं। अगर हम फिगर पे चलें तो फिगर पे भी सेम बात करेंगे कि भाई ये वाली साइड तो लेंथ हो गई, ठीक है। जब ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हुई, ऑब्वियस सी बात है। अब आप लोग देखो, एक रेक्टेंगल आपको ये मिल रहा है जिसको फेस बोलूंगा, और एक रेक्टेंगल आपको इधर पीछे की तरफ भी मिल रहा है। तो जब ये लेंथ हुई तो ये पीछे वाली साइड भी पूरी की पूरी लेंथ होती है, ठीक है। अब जब ये लेंथ है तो ये वाली भी लेंथ होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं, राइट। अब आपकी ये वाली साइड ब्रेथ है, यहां से लेके यहां तक, है ना, और ये वाली साइड भी ब्रेथ है, और ये वाली भी ब्रेथ होगी फिर, क्योंकि रेक्टेंगल ही तो है, तो ये भी ब्रेथ हुई और ये भी ब्रेथ हुई। अब हाइट कहाँ है? तो हाइट दोस्तों ये रही आपकी, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। जब ये हाइट है तो ये वाली भी यही इक्वल होगी, हाइट है ना, और ये वाली भी हाइट हुई आपकी, और एक ये भी आपको यहां से लेके यहां तक पूरी हाइट मिलती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें 4 लेंथ्स मिलेंगी, 1 2 3, और एक ये 4, और 4 ही ब्रेथ मिलेंगी, 1 2 3 4, और 4 ही हाइट मिलेंगी, 1 2 3 और एक ये
4। तो ये दोस्तों बेसिकली आपका क्यूबॉइड होता है। अब इसमें कई सारे फॉर्मूले आ जाते हैं आपके, जैसे कि टोटल सरफेस एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाता है जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और एक वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है। वॉल्यूम वाले फॉर्मूला पे हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात आती है एरिया। तो वही बात है, अगर आप लोगों से एरिया बोला जाएगा तो एरिया, अगर जमीन का एरिया बोला गया है, या फिर अगर किसी, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है आपके पास और आपसे इसका एरिया बोला गया, तो एरिया का मतलब है कि भाई जमीन का एरिया निकाल दो, यानी यहाँ पे टोटल कितनी जगह इन 4 लाइनों के बीच में कवर हो रही है, कि है ना, जमीन में टाइल्स लगाने होते हैं तो हम लोग एरिया निकालते हैं, या फिर किसी दीवार, कोई वॉल है आपके पास इतनी बड़ी है, फिर आप ये बोर्ड देखो, आपको बोर्ड दिख रहा है, अगर आपको इस बोर्ड का पूरा एरिया निकालना है, यानी ये कितना मुझे हिस्सा मिल रहा है लिखने के लिए, तो मैं दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कर दूंगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो मुझे एरिया इसका मिल जाएगा। अब क्यूबॉइड में आपके पास 2 चीजें आती हैं, एक तो आता है टोटल सरफेस एरिया और एक लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, तो इसको हम लोग टी ऐसे भी बोल देते हैं, T.S.A। क्वेश्चंस में आपको टी ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी इसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सबका एरिया, जितनी भी साइड्स आपको मिल रही हैं उन सबका एरिया। अब वो कैसे निकालेंगे, यानी सारी साइड्स का अलग अलग एरिया निकाल देंगे। भाई आप अगर देखो तो आपको एक, सबसे पहले तो फेस ये मिल रहा है सामने वाला, बिल्कुल सामने वाला, जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, तो एक तो आपको इसका एरिया अगर निकालना हो तो इसका एरिया मिलेगा आपको L इंटू बी, ठीक है। फिर आपको एक रेक्टेंगल, ये भी देखो साइड में दिख रहा होगा, ये साइड में रेक्टेंगल दिख रहा है, जिसकी अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो वो B है और लेंथ की बात करूं तो H है, तो एक इसमें आया H इंटू बी, H इंटू बी, ठीक है। अब अगर मैं पीछे वाले की बात करूं तो पीछे वाला भी L इंटू बी होगा, जो पीछे की तरफ रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है, तो वो भी L इंटू बी है। फिर एक का आया है L इंटू बी, ठीक है। फिर अगर मैं इधर वाले की बात करूं, इधर वाले की, तो हाइट हो गई और चौड़ाई ब्रेथ है, ये देखो हाइट हो गई, ये ब्रेथ, तो एक रेक्टेंगल मुझे यहाँ मिला, उसकी भी मिली मुझे H इंटू बी। अब कौन कौन सा बचा, एक तो जमीन वाला बचा, जमीन में भी एक रेक्टेंगल मिल रहा है मुझे, जहां L इंटू एच हो रहा है, तो L इंटू एच, और फिर एक छत वाला जो L इंटू एच यहां से आया, L इंटू एच। अब ये मुझे सारे फेसेस का एरिया मिल गया, और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे इन सभी को ऐड करना होगा, तभी मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब ऐड करने के लिए अगर हम देखें तो हमें पता है कि जब हम 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं, तो ये हो गया LB प्लस यहाँ से आया HB प्लस यहाँ से भी आया LB प्लस यहाँ से आया HB प्लस यहाँ से आया LH प्लस यहाँ से भी आया LH। अब आप लोग देखो 1 LB और 1 LB वेरिएबल सेम है, ऐड हो जाएंगे तो ये होगा 2 LB प्लस लगाया HB और HB, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 HB क्योंकि वेरिएबल सेम है, प्लस का LH और LH, तो यहाँ से हो जाएगा 2L इंटू H यानी LH। अब देखो आपको 2 तीनों में कॉमन दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं है तीनों में, तो 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बना है LB प्लस यहाँ पे बना है HB प्लस यहाँ पे बना है LH। और इसी को अगर थोड़ा सही करके लिख दें तो इस वाले को कह देते हैं LB, फिर इसको BH बोला जाता है, HB की जगह BH, और इसको LH की जगह हम लोग बोल देते हैं HL। कुछ नहीं किया, आगे पीछे कर दिए, पहले H लिखा है बाद में L, पहले B लिखा है बाद में H। तो ये जो आपका है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका फॉर्मूला हो गया क्यूबॉइड का, अगर आपको बोला गया है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। अगर दोस्तों आप लोगों को बोला जाए कि कोई क्यूबॉइड है और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है उस क्यूबॉइड का, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करना है 2LB प्लस BH प्लस HL, तो आप लोगों का आंसर जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा। अब ये किस केस में हो सकता है, मान लो आप लोग एक कमरे के अंदर हो, है ना, और आपको उस कमरे की पुताई करनी है, व्हाइट वॉशिंग जो होती है पुताई कहते हैं बेसिकली, तो आप मान के चलो कि वो आपको जमीन पे भी करनी है, तो आपको ऊपर भी करनी है छत पे, नीचे जमीन पे भी करनी है और 4 दीवारी पे भी करनी है, यानी 6 फेस है, 6 पे करनी है पुताई। तो आपको कितना एरिया पे पुताई करनी होगी, कितनी जगह पे पुताई करनी होगी, ये निकालने के लिए आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
क्योंकि 6 फेस कवर हो जाएंगे, 4 दीवारें और एक छत और एक जमीन, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि मेरे पास कितना एरिया कवर हो रहा है। बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें व्हाइट वॉशिंग के बारे में या पुताई के बारे में, तो पुताई ज्यादातर जो है 4 दीवारी पे होती है और एक सीलिंग पे होती है, छत पर होती है, कभी भी फ्लोर पर पुताई नहीं की जाती है। तो उसके लिए जो है हमें लेटरल सरफेस एरिया पे जाना होगा, या फिर जिसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोला जाता है, कि आप एरिया ऑफ 4 दीवारी का निकालो और उसमें एक सीलिंग का एरिया ऐड कर दो, तो आपके पास पुताई के लिए एरिया आ जाएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस टॉपिक के ऊपर, जो लेटरल सरफेस एरिया होगा आपका या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, तो आपको ध्यान से करना है। यहाँ अगर टोटल सरफेस एरिया आप लोग लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए पूरी 6 साइड्स का है। ये एक साइड तो इधर की, ये जो देखो मैं अगर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो अगर ये क्यूबॉइड है एक साइड, फिर इसकी ये दूसरी साइड होगी, ये तीसरी साइड होगी, एक इसके पीछे होगी चौथी साइड, और एक इसके ऊपर वाली 5वीं और एक इसके नीचे वाली 6ठी। मैंने इन सबका एरिया निकाल के, भाई अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है, बट इसके एग्जैक्ट पीछे इसी के जैसा रेक्टेंगल है एक और, तो जब ये वाली लेंथ थी तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है। अब जब ये हाइट है, ये हाइट है, तो ये भी हाइट हो गई, ये भी हाइट हो गई, फिर ये नीचे की ये वाली भी हाइट हुई और ये वाली भी हाइट हुई। 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट मिल गई। अब क्या है, अब आपको अलग अलग फेस का एरिया निकालना है। जैसे इसका एरिया निकाला, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका और इसका, और सबको मैंने जोड़ दिया। और जब मैंने फॉर्मूला लास्ट में निकाला तो वो आ रहा था 2LB + BH + HL। यानी अगर आपको ये पता लगाना है कि भाई अगर ये क्यूबॉइड कितने पेपर से बना है, क्योंकि देखो पेपर इसके अंदर तो मौजूद नहीं है, अंदर से खाली है, पेपर लगा हुआ है केवल बाहर बाहर। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि कितना पेपर इस्तेमाल हुआ इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए, तो आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि हर जगह पेपर लगा हुआ है ना, तो आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे। बट नहीं, अगर आपको पुताई करनी हो 4 दीवारी पे, तो भाई आपको एक ऊपर वाला नहीं लेना, छत जिसे सीलिंग बोलेंगे, और एक जमीन नहीं लेनी, क्योंकि इन 2 जगह पे पुताई नहीं होगी, 4 दीवारी पे होगी, तो 4 जगह का 4 फेस का आपको एरिया लेना होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो होने वाला है यही हमारा व्हाइट वॉशिंग के ऊपर एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो दोस्तों दूसरा जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, वो आता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और इसी को बोला जाता है LSA। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। केवल 4 दीवारी का आपको एरिया देना है। यानी अगर आपको कहीं किसी भी रूम में वाइट वॉशिंग करनी है, पुताई करनी है, या फिर पूरे कमरे की दीवारों पे टाइल्स लगाने हैं, या फिर आपने बस कुछ ऐसा बनाया है जिसके केवल 4 ही ऐसे हैं, 4 ही मतलब वॉल्स हैं उसके अंदर, तो आपको क्या करना है, LSA वाला फॉर्मूले का यूज करना है। TSA यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें सीलिंग और जमीन फ्लोर नहीं है। LSA का फॉर्मूला मैं अगर आपको डायरेक्ट बता दूं तो ये होता है दोस्तों 2L + B × H। यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, पहले ब्रैकेट में हम लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से और 2 से, ठीक है। तो ये आपका जो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर लेटरल सरफेस एरिया आएगा। इसमें सीलिंग नहीं है, इस फॉर्मूले के अंदर सीलिंग भी नहीं है और फ्लोर भी नहीं है, केवल 4 दीवारी मौजूद है। अगर आपको बोला जाए कि भाई आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है 4 दीवारी प्लस सीलिंग पे, तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर चाहिए तो 4 दीवारी पे पुताई हो गई, और इसके अंदर आपको एक सीलिंग भी ऐड करनी पड़ेगी, छत, विच इज L × B या फिर L × H, जो भी वॉट एवर इट इज, आपको एक एरिया इसके अंदर कवर करना पड़ेगा, एक सीलिंग का, एक रेक्टेंगल का एरिया कवर करना पड़ेगा। आप लोग खुद सोच के देखो कि अगर आपको पुताई करनी है 4 दीवारों पे और सीलिंग पे, तो 4 दीवारों का फॉर्मूला तो ये आ गया, तो 4 दीवारें तो कवर हो गई, बट सीलिंग भी तो करनी है। तो और सीलिंग क्या है, सीलिंग भी एक रेक्टेंगल है, तो उसका भी एरिया अलग से निकाल के वो हमें इसमें ऐड करना होता है। वो हम जब क्वेश्चंस में करेंगे तब देखेंगे। और अगर तीसरी बात करें, वॉल्यूम निकालने को आ जाए, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम का मतलब आपको पता है कि अगर मैं इस क्यूबॉइड के अंदर पानी भरूं तो कितना पानी कवर हो जाएगा, यानी पूरा कंप्लीट। अब तक हम बात कर रहे थे सरफेस एरिया का, मतलब जो उसके सरफेस के बाहर बाहर है। जैसे अभी तक हमने इसकी बात की, तो सरफेस एरिया मतलब ये अंदर से खुक्कल है, अंदर कागज नहीं है इसके, केवल बाहर बाहर सरफेस पे कागज लगा हुआ है। जब मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो बात हो रही है कि अगर मैं इसके अंदर पानी डालूं तो यहां तक भर दूं तो इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा, कितना पानी इसके अंदर
भर जाएगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो है चीज़ जो है अंदर से खाली नहीं है, अब जो है चीज़ पूरी फुल है, भरी हुई है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं ये पूरा कागज़ से बनाता, जो ठोस होता है अंदर से भी कागज़ का ही बना है, बाहर से भी दिख भी कागज़ का रहा है और अंदर भी पूरा कागज़ से भरा हुआ है पूरा यहाँ तक, तो इसके अंदर कितना कागज़ यूज हुआ है। अब मुझे वॉल्यूम लेना होगा, सरफेस एरिया नहीं लेना होगा, क्योंकि अब जो है कागज़ केवल सरफेस पे लगा हुआ नहीं है, अब कागज़ से इसके अंदर भी भरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग बात करो, हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ हमें पता है ठोस है, ज़मीन के नीचे भी बहुत सारे पत्थर हैं, सब कुछ है, तो हमें वॉल्यूम देखना होगा इस केस में अगर कोई चीज़ ठोस होती है पूरी तरीके से। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो होगा L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H। L इंटू बी इंटू एच, केवल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अगर मैं कर दूंगा क्यूबॉइड के केस में, तो वो मुझे क्या दे देगा दोस्तों, निकाल करके वॉल्यूम दे देगा। ये आपके क्यूबॉइड के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बना कर लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाएं और नाम के साथ होने चाहिए कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है और वॉल्यूम क्या है। नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्यूब। तो दोस्तों नेक्स्ट फिगर है हमारी क्यूब। क्यूब मैंने आप लोगों को बताया था ये स्क्वायर से बना हुआ होता है। स्क्वायर से जब ये बना हुआ होगा सेम क्यूबॉइड जैसा होगा, बस जो इसके फेसेस होंगे ना, जो 6 फेस होंगे इसके, वो सारे स्क्वायर होंगे, इस बार रेक्टेंगल ना हो करके। ये आप लोगों का क्यूब बन गया, थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे लग रहा हो, लेकिन ये क्यूब है। क्यूब का आपका परफेक्ट एग्जांपल दोस्तों होता है डाइस कह लीजिए या डाई कह लीजिए, जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, वो एक क्यूब होता है। एक आपका रूबिक्स क्यूब आता है जो ऐसे करके घुमाते हैं और 6 फेसेस होते हैं उसके, और अलग अलग फेस पे हमें अलग अलग कलर से वो क्यूब होते हैं उसके अंदर और छोटे छोटे, और हमें वो करना होता है। ठीक है, अब वो भी हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब होता है। क्यूब किस लिए कह रहे हैं, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है, जो इसके फेस होंगे ना, जैसे कि ये फेस था, ये एक क्यूबॉइड था, तो इसका जो फेस था ये एक रेक्टेंगल था, बट क्यूब के केस में जो फेस होंगे ना, 6 फेस, वो सारे क्यूब्स होंगे, मतलब वो सारे स्क्वायर्स होंगे बेसिकली, यानी उनकी सबकी साइड बराबर होगी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी साइड ए है, तो यहाँ पे सारी की सारी साइड्स ही ए होंगी, ये वाली भी ए है, ये वाली भी ए होगी, ये वाली भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये हाइट भी ए होगी, तो जब ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए, ये भी ए, सब कुछ ए होगा इसमें, क्योंकि सारी साइड जो है वो आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसमें हमें 2 फॉर्मूले मिलते हैं, बेसिकली मिलते तो 3 ही है, वो फिर एक वॉल्यूम का हो जाएगा, एक टोटल सरफेस एरिया और एक होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, और फिर होता है वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया, अगर आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है किसी भी रूम का जो क्यूब है, इस बार क्यूबॉइड नहीं होना चाहिए रूम, क्यूब होना चाहिए कि सारी की सारी साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए रूम की, यानी ऊंचाई भी बराबर हो, लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर, तो वो आपका क्यूब हो गया। तो अगर इसके टीएसए की बात करें, पहला फॉर्मूला, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है, या फिर इसको हम टीएसए भी बोलते हैं, वो होता है दोस्तों 6a स्क्वायर। यानी a क्या है, साइड, आपको जो भी साइड दी हुई है उसको 6 से मतलब उसका स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका टीएसए का फॉर्मूला आता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, 4 दीवारों का एरिया, 4 दीवारी है ये, लिख लेना, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको बोला जाता है LSA, और ये होता है आपका 4a स्क्वायर। क्यूब के लिए है ये, क्यूबॉइड के मैं लिखवा चुका हूं, ये केवल क्यूब के लिए। और तीसरे नंबर पे आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या थी, L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे सारी साइड्स बराबर है, तो ये हो जाएगी a क्यूब, a का क्यूब कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को एक क्यूब दे रखा है, अगर आप लोगों को एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड आप लोगों को दे रखी है 4 सेंटीमीटर,
क्या साइड दे रखी है, 4 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है। आप लोगों को बोला जाए कि भाई उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, क्या निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो आपको पता है 6a² होता है टोटल सरफेस एरिया। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय a कितना था, 4 था, तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 चौक 16, और 16 छक्का कितना हो गया, 96, ठीक है। और यूनिट लगाने के लिए सेंटीमीटर लगाऊंगा क्योंकि सेंटीमीटर गिवन थी, बट ये मैंने एरिया निकाला है, टोटल सरफेस एरिया, और हमें पता है एरिया में हमेशा स्क्वायर लगाया जाता है। अगर इसका LSA निकालना हो तो LSA निकालो। LSA क्या होता है, 4a² विच इज 4 मल्टीप्लाइड बाय a कितना था भाई, 4 था, तो a की वैल्यू रख दी 4 और स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 4 × 16 विच इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको क्यूब निकालना हो तो आपको पता है कि भाई 4 का क्यूब निकलेगा। वॉल्यूम निकालनी है हमें, वॉल्यूम a³ होती है, तो 4 का क्यूब निकालेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगी कितनी, 4 का क्यूब होता है 64 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम में जो है स्क्वायर नहीं लगता, यूनिट पे क्या लगेगा, क्यूब लगेगा। जब भी एरिया निकालेंगे तो हम यूनिट पे स्क्वायर लगाएंगे, बट वॉल्यूम में याद रखना यूनिट पे क्यूब लग जाता है, ठीक है दोस्तों। ये एक मैंने बेसिक सा एग्जांपल ऐसे ही लेकर के आपको दिखाने के लिए या समझाने के लिए बता दिया था। बाकी तो हम लोग एग्जांपल्स और इसके क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी सारे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो ये आप लोगों का था क्यूब के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। दोस्तों अगर थर्ड फिगर की बात करें तो थर्ड नंबर पे जो हमारे पास फिगर है वो है सिलेंडर। सिलेंडर बनाने के लिए आप लोगों के घरों पे भी देखा होगा, सिलेंडर आता है भाई, एक ये है, एक लाइन ये है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइंस है, और एक सर्किल नीचे की तरफ होगा पूरा, और एक सर्किल पूरा ऊपर की तरफ होगा। ये ऐसे सिलेंडर बनाया जाता है। अब अगर इसमें आप लोगों को बताऊं थोड़ी सी चीज़ें, तो आप लोगों को ध्यान क्या क्या रखनी है। सबसे पहली चीज़ ध्यान ये रखनी है कि भाई ऊपर भी एक सर्किल है, नीचे भी एक सर्किल है। आपने सिलेंडर देखा ना, देखो ये पेन भी एक सिलेंडर है, ये देखो। जब आप सामने से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई 2 लाइन्स हैं, और एक ये ऐसे करके हुआ है और एक ऐसे हो रखा है। बट आप यहाँ से देखोगे तो ये भी एक सर्किल है और इधर भी एक सर्किल है, और ये एक्चुअल में ये पूरा भी एक सर्किल है। इसी को सिलेंडर कहते हैं। और याद रखना सिलेंडर हमेशा अंदर से खोखला होता है, कुछ नहीं होता है, ठोस नहीं है, खुक्कल है, अंदर इसके कुछ नहीं है, केवल सरफेस पे ही प्लास्टिक है, ठीक है। तो अंदर से ये पूरा खाली है। जैसे घरों में जो सिलेंडर आता है वो भी एक सिलेंडर है ना, ऐसे ही होता है। वो भी नीचे भी सर्किल, ऊपर भी सर्किल, और बीच में ऐसे करके थोड़ा बड़ा होता है, इससे इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा होता है, तो वो अंदर से खुक्कल होता है, खोखला होता है, खुक्कल कह लो या खोखला कह लो, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इधर भी सर्किल है, इधर भी सर्किल है, यानी ऊपर भी सर्किल है और नीचे भी सर्किल है, ठीक है। तो जब ऊपर सर्किल है तो कहीं ना कहीं उस सर्किल का सेंटर पॉइंट होगा, नीचे भी उसी सर्किल का सेंटर। अच्छा, इन दोनों सर्किल का एरिया सेम होता है, यानी ये जो ऊपर सर्किल होगा और ये जो नीचे सर्किल होगा, इन दोनों का एरिया सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये देखो, अगर ये छोटी बड़ी लाइंस होती, थोड़ी सी भी छोटी बड़ी लाइंस होती है, मतलब छोटी बड़ी नहीं, टेढ़ी लाइंस होती हैं अगर ये, तो क्या होता, नीचे वाले सर्किल और ऊपर वाले सर्किल में डिफरेंस आ जाता। ये देखो, या फिर ये कुछ ऐसे होती तो नीचे वाला बड़ा हो जाता, ऊपर वाला छोटा हो जाता। बट क्योंकि ये दोनों लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट है, इसलिए ऊपर का सर्किल और नीचे का सर्किल बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होते हैं। जो ऊपर का सर्किल होगा वही नीचे का होगा, जितना एरिया ऊपर के सर्किल का उतना ही नीचे के सर्किल का, जितना डायमीटर ऊपर के सर्किल का उतना ही नीचे के सर्किल का, और जितनी रेडियस ऊपर के सर्किल की उतनी ही रेडियस नीचे के सर्किल की। तो अगर मैं बात करूँ ये रेडियस है, तो ऊपर वाले की भी यही रेडियस होगी, सेम रेडियस है, इसलिए मैंने RR लिखा है, ठीक है। सेम वेरिएबल का यूज करेंगे। और अगर मैं बात करूँ इसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये हाइट होगी, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, हाइट है। रेडियस आप लोगों को पता है ना, किसी भी सर्किल का सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट से सर्किल को टच करती हुई दूरी को हम लोग रेडियस कह देते हैं। और अगर पूरी की इस ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बना दी जाए एक, तो इस पूरी लाइन को डायमीटर कह देते हैं, है ना। और डायमीटर जितना भी हो वो आधा हो जाए, अगर डायमीटर का आधा कर दें तो वो रेडियस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डायमीटर दे रखा है 14, तो यानी कि ये पूरी लाइन मुझे 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और सेंटर पॉइंट यहाँ है एग्जैक्टली बीच में, डायमीटर के एग्जैक्टली बीच में होता है। तो रेडियस अगर मुझे पता लगानी है तो हमें पता है कि भाई ये पूरा 14 है, तो 7 इधर होगा, 7 इधर होगा, तभी 14 बना है, विच मीन्स
7 सेंटीमीटर। या फिर आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर मैं डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मुझे डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है और डायमीटर को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो रेडियस मिल जाती है। 2 7 जा 14, तो रेडियस मुझे मिल जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में थोड़ा सा। तो अब अगर सिलेंडर के फॉर्मूले के ऊपर आ जाए, तो अगर हम पहले बात करें टोटल सरफेस एरिया की, पहले बात करें टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम टी ऐसे भी बोल देंगे। तो टी ऐसे क्या होता है दोस्तों, इसका टी ऐसे होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर हमारे पास टी ऐसे हमें किसका मिलेगा, सिलेंडर का, जिसमें पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है। पाई की वैल्यू क्या होगी, या तो 22/7 ली जाती है पाई की वैल्यू, या फिर 3.14 ली जाती है। आप इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं। कभी कभी वो क्वेश्चन में भी बोलेगा कि आपको ये वाली पाई की वैल्यू यूज करनी है या फिर ये वाली पाई की वैल्यू यूज करनी है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा तो मेरा सजेशन है कि ये वाली पाई की वैल्यू यूज करना, डेसिमल में मत जाना, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि 7 तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू यूज करना, डेसिमल वैल्यू यूज मत करना। आर आपकी रेडियस हो गई और ब्रैकेट लगा के एच आपकी हाइट है प्लस आर फिर से रेडियस है। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। दूसरी बात, अगर मैं एल से बोलूं तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी कर्व्ड फिगर्स होती है ना, कर्व्ड का मतलब जहां पे कर्व आ रहा है ना। क्यूबॉइड में अब तक कहीं कर्व नहीं था। क्यूबॉइड में क्या था भाई, कर्व नहीं था, ये फेस इस फेस से मिल रहा था। कर्व का मतलब ऐसे जो घुमाव आता है, घुमाव ना क्यूब में था ना क्यूबॉइड में था। जितनी भी फिगर्स में घुमाव होता है, जैसे सिलेंडर में होता है, देखो ये घूम रहा है, ऐसे घुमाव आ रहा है, उन फिगर्स में हम लोग लेटरल सरफेस एरिया ना बोल करके हम लोग लेटरल सरफेस एरिया को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है, टोटल सरफेस एरिया में हमें इस पूरी फिगर का एरिया मिल जाता है। यानी इस पूरी फिगर का मतलब ये वाला जो पूरा घुमाव है इसका, इस सर्किल का और इस सर्किल का, सबका एरिया मुझे निकाल करके उसने दे दिया। बट कर्व्ड सरफेस एरिया में जैसा कि आपको पता है वो क्या करेगा, केवल इस बीच बीच के पोर्शन का एरिया निकाल के देगा, ना इसका एरिया निकाल के देगा ना इसका एरिया, केवल बीच बीच का जो गोल पोर्शन है, कर्व्ड पोर्शन है, इसका एरिया मुझे ये निकाल करके दे देगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय एच, जहां पे पाई आपको पता है 22/7, आर रेडियस है और एच आपकी क्या है दोस्तों, हाइट हो जाएगी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम कितना होता है एक सिलेंडर का। वॉल्यूम का मतलब फिर वही, अगर आप इसमें पानी भर दो, ऊपर से पानी भर दो, तो इसके अंदर कितना पानी टोटल आ जाएगा, तो वो वॉल्यूम है। यानी अगर आप इसको ठोस कर दो, पूरा प्लास्टिक से बनाओ नीचे से लेके ऊपर तक, अंदर भी इसके सब प्लास्टिक भरा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, जगह ही नहीं है बिल्कुल किसी चीज के अंदर, तो इसमें कितना प्लास्टिक यूज हुआ, तो ये पता लगाने के लिए हमें वॉल्यूम पता लगाना पड़ेगा, फिर सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया किसका, सिलेंडर का। तो आप लोगों को ये फॉर्मूले याद रखने हैं, अच्छे से याद रखिएगा। हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से दे करके बता दूं कि कैसे निकालना होता है, क्या करना होता है। मान लो कोई सिलेंडर है जिसका उसने रेडियस दे रखा है, उसने रेडियस दे दी है 7 सेंटीमीटर और हाइट बोल दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर, यानी जब इसकी 7 है तो ऊपर भी 7 ही होगी, इसलिए हमने सेम वेरिएबल का यूज किया है कि भाई सेम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यानी सेम ही होगी, जो नीचे की होगी वही ऊपर की होगी, क्योंकि सर्कल मुझे पता है एग्जैक्टली इक्वल है, बराबर है। तो मुझे सबसे पहले अगर टी ऐसे निकालना हो कि इसका टी ऐसे कितना बनेगा, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है भाई, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय 7 है। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगेगा और h प्लस आर, h कितना है 4 प्लस 7। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई में, और ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद 7 4 11 बन जाएगा। अब 11 सिंगल डिजिट बन गया तो मैं ब्रैकेट हटा दूंगा
ये मल्टीप्लाई में 11 इसके साथ आ गया। अब ये 7 से कट गया क्योंकि ये सिंगल टर्म ही है, कहीं पे प्लस माइनस यूज नहीं हो रहा है। सिंगल टर्म में मैं कट कर सकता हूँ ऐसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो मैंने 7 को कट किया ऊपर वाले 7 से, बचा क्या 2 गुणा 22, तो यहाँ पे तो बना 44 और मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 11, तो ये कितना आ गया 11 चौक 44 का 4 कैरी 11 चौक 44 और 48। अब मैंने एरिया निकाला था और सेंटीमीटर में इतनी सारी चीज़ें, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका टोटल सरफेस एरिया आया एक ऐसे सिलेंडर का जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, 2πr(h) निकाल देंगे, है ना, 2πr(h) निकल जाएगा। अगर मैं इसको इरेज करके आपको इसको cs से निकाल के दिखाऊं, तो अगर cs से निकालना है तो 2πr(h) होता है फॉर्मूला, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 और मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है 4। 7 से 7 कैंसिल हुआ और ये तीनों मल्टीप्लाई में रह गए 2 × 22/4, तो ये कितना बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 88, है ना, और ये कितना आएगा 8 दूनी 16 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ही निकाला है मैंने तो इसलिए स्क्वायर। अगर मैं वॉल्यूम निकालता तो यूनिट के ऊपर क्यूब लग जाता, जो भी यूनिट थी 8 दूनी 16 का 4 8 दूनी 16 1 17। ठीक है, तो ये दोस्तों एक एग्जाम्पल हो गया। बाकी हम लोग जो बुक वाले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं वो लोग हम अगले पार्ट में करेंगे और फिर 11.3 एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को मैं होमवर्क में करने के लिए दूंगा, आप लोगों को होमवर्क में करनी है वो एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस आप लोगों को साथ में करवाऊंगा और फिर हम लोग आगे वॉल्यूम वाले एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप लोगों की सिलेबस में 3 ही फिगर्स हैं, अगर आगे और फिगर्स आएंगी तो मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। अभी के लिए 3 फिगर्स हैं, आप लोगों को 9 फॉर्मूले याद कर लेने हैं, बहुत अच्छे के साथ दिमाग में बैठ जाने चाहिए 9 के 9 फॉर्मूले और 9 के 9 फॉर्मूलों की फिगर। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों का जो थोड़ा फ्री हो जाए, थोड़ा आप इन फिगर्स के साथ थोड़े फैमिलियर हो जाओ, फॉर्मूले कैसे लगाने हैं क्या करना है उन चीज़ों से फैमिलियर हो जाओ। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारी वीडियोस को अपने और दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं मैथमेटिक्स को। बाकी जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं पूरी करने की। इस चैप्टर को करने के बाद हम लोग क्लास 9 की तरफ मूव करेंगे। तो आज का सेशन ऑफ करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर प्रोडिजी क्लासेस को और अपने दोस्तों से और अपने मिलने वालों को ज़रूर भेजें हमारी वीडियो, और उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।